पाप मोचनी एकादशी 2025 कब है? चैत्र माह कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी व्रत के दिन, तारीख और शुभ मुहूर्त जानें। तिथियों के मिश्रण से एकादशी के प्रकार। एकादशी 3 प्रकार की होती है। पहली संपूर्णा, दूसरा त्रिस्पर्शा और तीसरी विद्धा। संपूर्णा तिथि में केवल एकादशी तिथि होती है, अन्य तिथियों का उसमें मिश्रण नहीं होता है। त्रिस्पर्शा योग, जब किसी दिन अरुणोदय काल यानी सूर्योदय के 1 घंटा 36 मिनट पहले से एकादशी हो, फिर पूरे दिन द्वादशी रहे और उसके बाद त्रयोदशी तिथि हो, तो ये त्रिस्पर्शा योग कहलाती है। इस योग में एकादशी का व्रत रखने से 1000 एकादशी व्रत के बराबर फल मिलता है। विद्धा एकादशी 2 प्रकार की होती है। पहली पूर्व विद्धा, दूसरी पर विद्धा। पूर्व विद्धा जिस एकादशी में दशमी मिश्रित हो उसे पूर्व विद्धा एकादशी कहते हैं। यदि एकादशी के दिन अरुणोदय काल सूरज निकलने से 1 घंटा 36 मिनट का समय में यदि दशमी का नाम मात्र अंश भी रह गया हो, तो ऐसी एकादशी पूर्व विद्धा दोष से दोष युक्त होने के कारण वर्जनीय है। यह एकादशी दैत्यों का बल बढ़ाने वाली है। करोड़ों जन्मों में किए हुए पुण्य तथा संतान का नाश करने वाली होती है। दशमी तिथि का संबंध मानव शरीर के 10 इंद्रियां, 5 क्रिया अंग जिन्हें कर्म इंद्रियां कहते हैं और 5 ज्ञान अंग जिन्हें ज्ञान इंद्रियां कहते हैं से जुड़ी होती हैं। दशमी तिथि के देवता यमराज हैं, इसलिए दशमी तिथि मिश्रित एकादशी तिथि का व्रत वर्जनीय होती है, क्योंकि ऐसी एकादशी दैत्यों का बल बढ़ाने वाली, पुण्यों का नाश करने वाली होती है। पर विद्धा द्वादशी मिश्रित एकादशी को पर विद्धा एकादशी कहते हैं। ऐसी एकादशी सर्वदा ग्राह्य योग होकर भक्तों को मोक्ष प्रदान करने वाली होती है, इसलिए भक्तों को पर विद्धा एकादशी ही रखना चाहिए। एकादशी तिथि का संबंध मानव के मन से है और द्वादशी तिथि का संबंध मानव के बुद्धि से है। एकादशी तिथि और द्वादशी तिथि दोनों तिथियां भगवान विष्णु को अधीनस्थ होती हैं, इसलिए द्वादशी तिथि से मिली हुई एकादशी तिथि के दिन जगत के पालनहार श्री विष्णु के निमित्त व्रत रखकर उनकी पूजा आराधना करना चाहिए। चैत्र माह कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी व्रत शुभ मुहूर्त। चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 25 मार्च दिन मंगलवार को सुबह 5:08 पर शुरू होगी और इस दिन सूर्योदय 6:20 पर है। ऐसे में 25 मार्च दिन मंगलवार को रखी जाने वाली पाप मोचनी एकादशी का व्रत दशमी तिथि से मिश्रित एकादशी तिथि पूर्व विद्धा की श्रेणी में होगी। ऐसी एकादशी दोष से दोषयुक्त होने के कारण वर्जनीय है। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की 26 मार्च दिन बुधवार को रखी जाने वाली पाप मोचनी एकादशी का व्रत द्वादशी मिश्रित एकादशी पर विद्धा एकादशी की श्रेणी में होती है, इसलिए भक्तों को 26 मार्च दिन बुधवार को व्रत रखना चाहिए। पाप मोचनी एकादशी व्रत पारण का समय द्वादशी तिथि 25 मार्च मंगलवार की रात 3:48 पर शुरू होगी और इसका प्रथम चरण हरिवासर का समय 26 मार्च दिन बुधवार को 9:14 तक है। 27 मार्च को सूर्योदय 6:17 पर है। व्रत पारण का समय 27 मार्च को सुबह 6:17 से लेकर 8:45 तक रहेगा।
पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मेरी बढ़ती हुई जिज्ञासा को शांत करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, एक बार की बात है, पृथ्वीपति राजा मानधाता ने लोमस ऋषि से यही प्रश्न किया था जो तुमने मुझसे किया है। अतः जो कुछ भी ऋषि लोमस ने राजा मानधाता को पापमोचनी एकादशी व्रत कथा बतलाया, वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। महर्षि लोमस ने कहा, हे नृपति, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पापमोचनी एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में चैत्र रथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थीं। वहाँ सदैव बसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार करती थीं, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजुघोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसलिए वह कुछ दूरी पर बैठ बीड़ा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई और उसके नेत्रों को मंजुघोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय महर्षि मेधावी भी युवा अवस्था में थे और काफ़ी हृष्ट पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के बस में हुई मंजुघोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से बीड़ा का गायन शुरू किया, तो महर्षि मेधावी भी मंजुघोषा के मधुर गाने पर तथा उसके सदैव सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान न रहा और काफ़ी समय तक वे रमण करते रहे। तदुपरांत मंजुघोषा उस मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को तो आई ही हो, प्रातः काल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय बिताया। मंजुघोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी वही कहा, हे रूपसी, अभी ज़्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुन अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है। आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया है। अब और ज़्यादा समय तक ठहरना क्या उचित है? अप्सरा की बात सुन मुनि को समय का बोध हुआ और वह गंभीरतापूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ
कि उन्हें रमण करते 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, तो उस समय अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना ज़्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। अब वह भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रुकुटी तान कर देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगीं। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिन है और बहुत ही दुराचारिणी है। तुझे पर धिक्कार है। अब तू मेरे श्राप से पिशाचिन बन जा। मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचिन बन गई। यह देख वह व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपा करके बताइए कि इस शाप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा है, साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं, अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोगों के कहेंगे कि एक पूर्ण आत्मा के साथ रहने पर मंजुघोषा को पिशाचिनी बनना पड़ा। मंजुघोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई, साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ। अतः पिशाचिनी बनी मंजुघोषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचिनी की देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरे तप नष्ट हो गए हैं। कृपा करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बतलाइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि और भक्तिपूर्वक उपवास करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचन को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधिपूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजुघोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी उपवास करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण कर स्वर्गलोक चली गई। लोमस मुनि ने कहा, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण व पठन से 1000 गौदान करने का फल प्राप्त होता है। इस उपवास के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है।